होली कब है होली। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी होली के त्योहार को लेकर के कोई भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार। जी हाँ दोस्तों, होली का पावन पर्व हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एवं विदेशों में भी कई क्षेत्रों में रंगों का यह त्योहार बड़े ही उत्साह पूर्वक तरीकों से मनाया जाता है। होली का यह त्योहार 2 दिनों का त्योहार होता है। पहले दिन होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों से खेला जाता है, रंगों की होली खेली जाती है। एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, एक दूसरे के गले मिला जाता है, एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ोतरी की जाती है, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जाता है। यह त्योहार बहुत सारी खुशियां लेकर के आता है एवं यह त्योहार बहुत सारी पॉजिटिविटीज भी लेकर के आता है। इस त्योहार पर ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ प्रवेश करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ होली के त्योहार पर पुराने गिले शिकवे भी दूर किए जाते हैं, पुराने वाद विवाद भी दूर करके एक दूसरे के मुंह मीठे करवाए जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाया जाता है, एक दूसरे को कलर लगा करके माफ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, होली का पर्व जो है वो खुशियों के साथ साथ मनोकामनाओं को पूरा करने का भी है। ऐसा कहा जाता है होलिका दहन के समय जो भी मनोकामना या जो भी सिद्धि हम मांगते हैं वे हमें पूरी होती हुई अवश्य नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन का जो असमंजस है वह भद्रा काल को लेकर के शुरू हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस वर्ष 2025 में फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि जो है वह 13 मार्च 2025 को सवेरे 10:36 पर शुरू हो रही है, लेकिन इस तिथि के साथ ही भद्रा का समय भी शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 13 मार्च 2025 को भद्रा काल भी सवेरे 10:36 पर शुरू हो जाएगा, जिसका समय रात्रि को 11:27 तक चलेगा। भद्रा का जो समय है वह रात्रि को 11:27 पर समाप्त होगा और उसके बाद होगा होलिका दहन, जो कि होगा रात्रि को 11:28 से लेकर के रात्रि को 12:06 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यदि आप भी होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की तलाश कर रहे थे या आप भी इधर उधर कई जगह देखने के बाद भी संकोच में थे कि किस समय पर होलिका दहन किया जाए, तो यह सटीक समय मैं आप सभी को दे रहा हूं। रात्रि को 11:28 से लेकर के रात्रि को 12:06 के बीच में आपको होलिका दहन कर देना है। एवं यदि आप होलिका की पूजाएं करते हैं, आप होलिका की परिक्रमाएं लगाते हैं, आप होलिका में कोई भी चीजें प्रज्वलित करते हैं, कोई भी चीजें फेंकते हैं, डालते हैं, तो वो भी आपको रात्रि को 11:28 से लेकर के रात्रि को 12:06 के बीच में कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय आप सभी के लिए आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला रहेगा। आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए होलिका दहन से पहले ही एक जटाओं वाला पानी से भरा हुआ नारियल लेकर के जहां पर भी आप होलिका दहन के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं वहां पर पहुंच जाना है। जब भी होलिका दहन होता है उस समय आपको अपनी मनोकामना अपने मन में मांगनी है और वह मनोकामना मांग करके होलिका दहन की अग्नि जब अच्छे से प्रज्वलित हो जाए उसके 7 चक्कर आपको लगाने की कोशिश करनी है और ओम होलिकाये नमः इस मंत्र का उच्चारण आपको होलिका के चक्कर लगाते समय अपने मन में करते रहना है। जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको वो जटाओं वाला पानी से भरा हुआ नारियल उस होलिका की अग्नि में फेंक देना है और अपनी मनोकामना को वापस से दोहराने की कोशिश करनी है और होलिका से प्रार्थनाएं करने की कोशिश करनी है कि आपकी ये मनोकामना पूरी करे और आपके जो भी कामों में विफलताएं आ रही हैं उन सभी को अच्छा करके आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आह्वान करने की पूरी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप होलिका की अग्नि में गेहूं डाल सकते हैं, जो डाल सकते हैं, काली तिल डाल सकते हैं, सरसों के दाने डाल सकते हैं, गुलाल अबीर डाल सकते हैं, आप सुपारी पान गुड़ ये सभी डाल सकते हैं। आप यदि होलिका की अग्नि में सूखा नारियल डालते हैं तो सूखा नारियल डालने से भी हमें अच्छे संकेत आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, होलिका में अक्षत डालना मत भूलिएगा। यदि आप सिंदूर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं तो भी बहुत अच्छे संकेत आपको आने वाले समय में होलिका की तरफ से और आने वाले समय की तरफ से सकारात्मकता के रूप में देखने को मिल जाएंगे। आपको होलिका दहन के दिन काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको होलिका दहन के दिन
बिल्कुल भी किसी को भी ना तो धन उधार देना चाहिए, ना ही किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को अपने श्रृंगार के सामान आज के दिन बिल्कुल भी दान नहीं करने चाहिए। इवन महिलाएं जो विवाहित हैं उनको अपने श्रृंगार के सामान किसी दूसरी विवाहित महिलाओं को आज के दिन उपयोग करने के लिए भी नहीं देना है, और ना ही किसी दूसरी महिला का सामान आपको आज के दिन उपयोग करना है। विवाहित महिलाएं जितनी भी हैं वे आज के दिन अपना ही सामान इस्तेमाल करें, वो बहुत ज्यादा बेहतर उनके लिए होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ महिलाओं को आज के दिन सुगंध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने बालों को खुला नहीं रखना है। आज के दिन आपको साड़ी ही धारण करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे संकेत होलिका दहन के दिन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप महिला हैं, आप गर्भवती हैं, तो आपको होलिका दहन के दिन घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। एवं आपको होलिका दहन की अग्नि के दर्शन भी आज के दिन नहीं करने चाहिए। यदि आपका नया नया विवाह हुआ है, आप नवविवाहित महिला हैं, तो आपको पहली होली अपने सास के साथ बिल्कुल भी नहीं मनानी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पहली होली के दर्शन या होलिका के अग्नि के दर्शन भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अन्यथा इससे आपके वैवाहिक जीवन में आपको आने वाले समय में अशुभ संकेत देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु हुआ है जो कि अभी 6 महीने का, साल भर का है, तो उसको भी आपको होलिका की अग्नि के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करने पाने चाहिए, अन्यथा उनके भी मस्तिष्क के विकास में उनको आने वाले समय में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नवजात कन्याओं को, जो कि 9 साल से कम उम्र की कन्याएं होती हैं, उन सभी को घर से बाहर होलिका दहन के दिन नहीं निकलना चाहिए। उनको भी होलिका दहन के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि होलिका की रात्रि को सभी जीव जंतु आजाद होते हैं। जी हाँ, होलिका की रात्रि को भूत प्रेत भी भटकते हैं, तो काली आत्माएं भी भटकती हैं, तो देवी शक्तियां भी भटकती हैं। तो इसी वजह से नवजात कन्याओं को और विवाहित महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को भी घर से बाहर नहीं निकलने के पूरे संकेत यहां पर मैं अपनी तरफ से देता हुआ नजर आ रहा हूं। दोस्तों, यहां पर यदि आप विशेष रूप से ध्यान रखना चाहते हैं तो होलिका की जो राख होती है उसका टीका आप लगाना अवश्य स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि आप आने वाले 1.25 महीने तक होलिका की राख का टीका लगाते हैं तो बहुत अच्छे संकेत आपको अपने आने वाले जीवन में देखने को मिल सकते हैं। आप अपने होलिका की राख का कोई ताबीज बनाकर गले में पहनते हैं तो उसके भी अच्छे संकेत आपको आने वाले जीवन में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सी होलिका की राख यदि आप इकट्ठा कर लेते हैं और उसका प्रत्येक महीने शनिवार के दिन अपने घर में छिड़काव करते हैं तो यहां पर घर में भी बहुत ज्यादा सकारात्मक वातावरण आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, होलिका की राख के भी विशेष इस्तेमाल आप करके अपने जीवन को उत्तम, मंगलमय और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद यही करूंगा आप सभी का होली का पावन पर्व आप सभी को बहुत अच्छा, उत्तम और मंगलमय जाता हुआ नजर आएगा। आप में से किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं जो आप सभी को होली के अलग से वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा उनको भी करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा आपके जीवन में कैसे आपको अच्छे, उत्तम और बेहतरीन आयाम, एक सकारात्मक जीवन आपको बनता हुआ नजर आता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। एक बार फिर से मेरे और हमारे YouTube परिवार की तरफ से आप सभी को एडवांस में होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आने वाला पर्व बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आए। आप में से किसी भी भाई बहन को किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।